दूसरे खंड में जिज्ञासु ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितोत्थान के लिए किए गए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों का वर्णन किया है, किंतु आरंभ में उन्होंने दक्षिण भारत में अछूतों की सामाजिक स्थिति और ब्राह्मणेतर सामाजिक आंदोलनों का उल्लेख किया है, जिनसे डॉक्टर अंबेडकर प्रभावित हुए थे। उन्होंने लिखा है कि दक्षिण में ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। वहां 4 वर्णों के स्थान पर ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर केवल 2 ही वर्ण माने गए जो ब्राह्मण नहीं थे, वे सब शूद्र समझे गए। यहाँ तक कि मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजीराव भोंसले को भी शूद्र कहकर पूना के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। बाद में शिवाजीराव द्वारा बनाए गए पेशवा प्रधानों ने जब छल से ब्राह्मणी राज्य स्थापित कर लिया, तो शूद्रों और अछूतों पर अत्याचार भी सीमातीत बढ़ गया था। अंबेडकर के अनुसार अछूतों को पेशवा राज्य में सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाकर चलना होता था, ताकि झाड़ू से उनके पैरों के निशान मिटते चले जाएं और वे जमीन पर न थूककर गर्दन में लटकी हांडी में थूके। जिज्ञासु लिखते हैं कि मालाबार का ब्राह्मणी अत्याचार इससे भी निराला था। वहां के ब्राह्मण अछूतों के घर को गुजरौरी कहते हैं। गुजरौरी का अर्थ है गोबर के ढेर जैसा नीचा घर। वहां का कोई परिया ऊंचा घर नहीं बना सकता था। परिया लोगों के आत्मगौरव को ब्राह्मणों ने इतना अधिक कुचल दिया था कि उनकी स्त्रियों सिर्फ कमर में कपड़ा लपेटकर चलने को मजबूर थी। सीने और जांघों को उन्हें खुला रखना पड़ता था। दरिद्रता के कारण परिया लोगों को मरे हुए जानवरों का मांस खाकर पेट की ज्वाला शांत करनी पड़ती थी।